शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई सो प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा ये अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। कि जो कृपा पात्र गुरुओं का, वही कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। आया सो काहे करिए केने मोही। तो सुने रे साई बोले मुनि कोई। तुम कह रहे हो जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका दास है। असंभव राम, दास के कर्म से स्वामी सदैव प्रसन्न रहता। आज मेरे हृदय में प्रशोधात्मक भाव जागृत। अस्तु वो दास तो दास रहा, सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक कहते किसे हैं? सेवक सो जो करे शिव काई, करनी करी करी ये लगा। सेवक का धर्म है सेवा करें। यहाँ पर अनीत की गई है, धर्म किया गया, गुरुद्रोह किया गया। अस्तु वाह दानवतावादी दंभी दलित प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े। सुनो सुना हो राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसूर पुमोरा। साधारण शत्रु नहीं, कार्तवीर अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं के समान मेरा बैरी है। जिस प्रकार से मेरे द्वारा क्षण मात्र में कार्तवीर अर्जुन की 7 भुजाओं को छेदा गया, आज धनुष तोड़ने वाले की दोनों भुजाओं को छाटूंगा। अस्तु उसके हृदय, उसके निमित्त मेरे हृदय की अभिव्यक्ति क्या है? सो बिलगाऊ ब्याय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सो नाम करता, सो नाम धनुष तोड़ने वाला। बिलग माने अलग, आऊ माने आवे। इस समाज में धनुष तोड़ने वाला जहां भी बैठा हो वो मेरे सामने आवे। और यदि नहीं आ रहा तो समाजा भी आई सो, यह समाज उसका त्याग कर दे। और यदि समाज त्याग नहीं किया तो महाराज समाज में सभी बच जाए, लेकिन आज तुम नहीं छोड़े जाओगे। अस्तभोव राम का जाओ रघुनंदन। इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुका नंदन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है? गुरुद्रोही, शिवद्रोही, धर्मद्रोही। सोनी मोने वाचानो लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। चाहते हम ये है क्योंकि समाज थोड़ी है और जो लोग बहुत दूर बैठे हैं वो अपनी कुर्सी और आगे ले आए। हाँ, ये अपना आसन और इसलिए आगे ले आए क्योंकि थोड़े लोगों में हम लोगों को चिंतन करना है। और जितनी देर धनुष तोड़ने वाले की कृपा रहेगी उतनी देर, उतने समय तक अब ये बेटा तापना बंद कर। चिंतन चलेगा। पूरी रात तापा, जीवन को तापा, पूरी रात रामलीला को तापा। अब तुम थोड़ी देर हमें भी ताप लो। ये मैक खाली हो गए, इनसे कोई एक मैक खुला दो, लीड वाला। हाँ बोलो बेटे, जाओ बयान जी विश्राम करो। 7 बजे से बैठे हो। तो मिथिला समाज में धनुष का खंडन हुआ, बस ठीक है। धनुष का जब खंडन हो गया, राजा जनक जी का प्रण था सुई पुरारी को दंड कठोरा, राज
समाज आज जय तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरहट। राजा जी का प्रण था कि जो धनुष को तोड़ेगा राजकुमारी सीता के करकमलों की जयमाल उस वीर योद्धा के गले में डाली। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो गए, वर्ष का अंतिम दिन आ गया। प्रतिदिन राज समाज सजता है, प्रातः काल से सायंकाल हो जाता है। राजा जी के जो सचिव हैं, राजा जी के जो मंत्री हैं, वो राज दरबार में खड़े होकर पुनः वही घोषणा करते हैं कि राजा के प्रण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन तनिक भी नहीं किया गया है। प्रण वही है, जो धनुष को तोड़ेगा वो बेटी का पति माना जाएगा। और आज ये धनुष टूट गया। अब आज क्यों टूटा और परशुराम जी का आगमन क्यों हो गया, इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए और फिर इनकी बात हम सुनेंगे। क्योंकि समय से पहले कोई कार्य होने वाला पुरुष बड़ा नहीं होते हैं, समय होत बलवान। जब बेटे जब समय आ जाता है तो समय के अनुकूल वही कार्य होता है जैसा संसार को चलाने वाला चाहता है। ए बेटे नहीं, किसको रोके? वो हम रोकेंगे तब मानेंगे, तुम्हारे कहने से ही मानेंगे। शांति से धैर्य धारण करो। हम तो उन राजकुमारों में है, हंस के कहते भी और हंस के सुनते भी है। तो जो संपूर्ण संसार को चलाने वाला है, संपूर्ण सृष्टि का नायक है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही, उसके विपरीत कोई कार्य होने वाला। संसार को चलाता कौन है? तो प्रमाण मिला भगवान शंकर सृष्टि के नायक है और भगवान शंकर के अनुमति के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। किसी भी 33 कोट देवताओं में देवताओं का इतिहास पढ़ा जाए तो देवताओं ने अपने लिए मांगा है, लेकिन भगवान शंकर ने सदैव दिया है मांगा। और आप भगवान शंकर के शिष्य हैं और धनुष जो टूटा है वो भगवान शंकर का टूटा है और जिसने तोड़ा है वो भी भगवान शंकर का ही, क्योंकि बिना उनके कुछ होता ही नहीं। इसी भारत भूखंड का एक इतिहास कहता है, एक नारी के पति के प्राण यमराज लेने आ रहे थे, लेकिन उस नारी ने भगवान शंकर का जब ध्यान किया तो यमराज के पार्षद भी लौट गए और उसके पति को जीवित रहना ही। मृत्युलोक से यदि कोई जाएगा, मृत्युलोक का नियम है, मृत्युलोक से बिना भगवान शंकर की अनुमति के कोई जाता। यह जो धनुष टूटा है, यह धनुष बिना भगवान शंकर की अनुमति के टूट ही नहीं सकता। और आगे क्रम में वार्ता में हम लोग इस पर चिंतन कर लेंगे कि भगवान शंकर की सहमत इस पर बनी कि नहीं बनी। लेकिन अभी केवल इतना कि जब भगवान शंकर का धनुष है और भगवान शंकर के धनुष के टूट जाने पर भगवान शंकर ने कोई क्रोध नहीं किया। भगवान शंकर ने क्रोध नहीं किया। भगवान के पुत्र हैं गणेश जी, कार्तिकेय जी, न भगवान शंकर के दोनों पुत्रों ने विरोध किया। भगवान शंकर की धर्म पत्नी अर्धांगिनी जगदम्बा, न तो मैया ने विरोध किया। अर्थात भगवान शंकर के परिवार से किसी भी व्यक्ति ने धनुष टूटने पर विरोध, आपकी ओर से विरोध आया है। आप कहते हैं जिसने धनुष तोड़ा है
वो शत्रु है। आप कहते हैं सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस्त्र बाहु समसोर मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, लत मारे गए सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। तो महाराज जी बहुत सीधी सी बात है, हम लड़ाई चाहते नहीं। जिनका धनुष टूटा है वो भी नहीं बोले, उनके पक्ष से आप बोले हैं, और जिसने धनुष तोड़ा है उसके पक्ष से हम बोल रहे हैं। जिनका टूटा वो भी नहीं है और जिन्होंने तोड़ा वो भी चले गए। तोड़ने वाले के पक्ष से मैं आ गया हूं और टूटने वाले के पक्ष से आप आ गए। विवाद केवल इतना है कि धनुष कहीं तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा है। तो महाराज जी बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न अश रिस कीन गोसाई। बाल्यावस्था में लड़कपन में बहुत सी धनुओं का खंडन किया गया, तब किसी ने विरोध नहीं किया। जब मैं गोसाई शब्द की अभिव्यक्ति करता हूं तो गो नाम पृथ्वी, साई माने राजा, पृथ्वी का राजा महेश्वर अर्थात ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया। जब मैं गोसाई शब्द की अभिव्यक्ति करता हूं तो गो नाम इंद्री, साई माने राजा, इंद्रियों का राजा मन, कभी क्रोध नहीं किया गया। तो फिर इस धन पर ममता के हेतु इस धनुष पर ममता का कारण क्या है, और धनुष के टूटने पर आपका विरोध और साथ में क्रोध क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं। पीछे से प्रारंभ करें कि आगे से? आगे से करो, पीछे से काय करो। लक्ष्मण ने कहा राजा जनक ने क्या किया? क्या किया? प्रण। देखो ध्यान से सुनो और तभी समझ में आएगा। मन को यहीं पर लगा लो थोड़ी देर के लिए। राजा जनक ने प्रण क्या किया कि धनुष को तोड़ दो। राजा यहां कब आए? दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी। जब राजाओं ने सुना है तभी तो आए, और जब उन राजाओं से धनुष नहीं टूटा महाराज, राजाओं की समाध लगी थी, क्या कहा बंदीजनों ने? सुनऊ सकल महिपाल। सकल माने सभी, महिपाल माने राजा। सुनो, क्या सुनो? सोई पुराण को दंड कठोरा, ये सुनो। सुनऊ सकल, सकल माने सभी। जब राजाओं से कार्य नहीं बना, पुनः घोषणा कराई गई, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई। जोई माने, जोई माने अब इसे चाहे जो तोड़ दे। लक्ष्मण ने कहा समय बराबर नहीं होता है, सबका समय एक सा। यहां महाराज समय समान था, लेकिन फल एक को मिला, कर्म सबने किया। ऐसा क्यों? आखिर राजाओं से धनुष क्यों नहीं टूटा? तो हम नहीं कह रहे, भोले बाबा कह रहे हैं, नृप भुजबल विदु शिव धनु राहु। राजाओं की भुजाओं का जो बल था वो चंद्रमा के बल के समान था, और ये धनुष राहु के समान। ज्योतिष कहता है जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो महाराज चंद्रमा का बल समाप्त हो जाता है, राहु का बल प्रबल हो जाता है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णिमा को।
और आज की जो तिथि है ये पूर्णिमा की तिथि है। लेकिन जब तोलने वाला आया महाराज, वो तो नख से लेकर शिखा तक पूर्ण चंद्र है, और जब वो धनुष के पास आया उससे धनुष टूट गया। ऐसा क्यों? राजाओं की भुजाओं का जो बल वो चंद्रमा का बल, और धनुष का बल ये राहु का बल। राजा परास्त हो गए, असफल हो गए। लेकिन जब वो आया तो हम नहीं कह रहे, भोले बाबा कह रहे हैं। उडगन महुरूरे नक्षत्र रूपी राजाओं के बीच में वहां शोभा को पा रहा है। नक्षत्रों में शोभा किसकी होती है? बोलो आप लोग, पढ़े लिखे। नक्षत्र भूषणम चंद्रः नारीणाम भूषणम पति पृथिव्याः भूषणम राजा विद्या सर्वस्य आभूषणम। तो इन तारों के बीच में वो चंद्रमा की तरह शोभा को पा रहा। समय एक था, कर्म एक था, सफलता एक को मिली। आखिर ऐसा क्यों? तुम कह चुके हो कि मैं धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से। परिणाम ये बालक कह रहा मैंने बहु धनु ही तोड़ी, तुमने क्रोध नहीं किया। इसके टूटने से क्रोध क्यों? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर समाज में आपकी माता का कोई अपमान करे क्या करोगे? बोलो बोलो, जोर से बोलो, दबने की नहीं जरूरत। बस एक शब्द तुम्हारा अनुचित है, कड़ुआ है, मीठा बोलो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव देह मिली है। नर समान नहीं कवन्यू देही, इस मनुष्य की देह के समान दूसरी कोई देह नहीं है। पुराणों में वर्णन है, जो धोखे से भूल से एक बूंद मदिरा का पान कर लेता है उसे 100 जन्मों तक कुत्ते की योन में भटकना पड़ता है। कल्पना करें, अच्छे हो, जहां तक ये संदेश जा रहा हो इसलिए नहीं आए हो। भोले बाबा कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। यही एक देही ऐसी है मनुष्य की जिसके द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस धनुष से ही इतना लगाव क्यों? कह रहेंगे सब भोले बाबा की कृपा है। और पार्वती जी ने जब कृपा की तो उन पर किसी ने नहीं जोर दिया। जब सीता जी गई कहां? पार्वती जी के पास। जब इस संसार में कहीं नहीं सहारा मिला तो बेटी अपना धैर्य त्याग दिया, पहुंच गई कहां? पराम्मा के पास। माता, हम जिसे हृदय से चाहती हैं अब वो हमें मिलने वाला नहीं है। आहा तात दारुण हठ ठानी, हमारे पिता ने तो बड़ा कठोर निर्णय ले लिया है। तो जानते हो माता का हृदय तुम्हारा 7 समुद्रों से भी गहरा है। अरे बेटी, मन जाहि राजो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर साबरु, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरु। अरे बेटी, भूल गई? नारद बचन सदा सुच साचा, सोबरु मिलहि जाहि मन राजा। तुम जैसे मन में रमा लोगी वही तुम्हारा पति बनेगा। और महाराज एक ऐसा समय आया, सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीत, पुनीत पूर्व जन्म का इतिहास याद हो गया। तो क्या पिता का धर्म नहीं कि भी अपनी बेटी के अनुरूप वर खोजना चाहिए? बोलिए आप, क्यों ऐसा?
और जो कह रहे हो इस धनुष के प्रति तुम्हें इतना लगाव क्यों है? इमे द्वे धनुषी दिव्य लोकई से साध पूजते राजकुमार सुमित्रानंदन, अखिल ब्रह्मांड में दो ही धनुष पूज्य, एक ये जो मेरे साथ सारंग और जो टूट गया ये पिनाक। जब ये संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी सनातनियों के द्वारा ये पूजे गए हैं, टूट गए, इतना आघात नहीं हुआ। लेकिन इसी मिथिला में जितने भी राजा ने मंच से हुए महाराज, सभी देवरात से लेकर आज तक इसकी पूजा होती रही। और जिस महापुरुष की पूजा होती रही हो, चाहे स्थान हो, मानव हो, वस्तु हो, क्या उसके साथ यही व्यवहार होना चाहिए? बोलिए आप लोग। मनु जी कहते हैं इस संसार में हमारा पिता चांडाल ही क्यों ना हो, पापी ही क्यों ना हो, आतताई ही क्यों ना हो, सारा संसार उसे त्याग दिया है, लेकिन पुत्र का धर्म यही है। ऐसे माता पिता को संसार में कभी त्यागना नहीं चाहिए। क्यों? अगर आज वो आतताई, वो चांडाल माता पिता संसार में नहीं होता तो महाराज ये संसार दिखाने वाला हमें कौन होता? तो शिष्य धर्म के कर्तव्य के अनुसार मैं इसके पक्ष से हूं। तोड़ने वाले ने तोड़ दिया, पूछ रहा हूं किसने तोड़ा? आखिर वो हमसे क्यों छिपाया जा रहा है? रे निप बालक कालबत बोलत तो इन संहार, धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित प्रकल संथार। छौना बहुत संभाल कर बोलो। चलो, सनातन शब्द हमने आपके मुख से कई बार सुना। जब से आप आए हैं, आप हर क्षण में सनातन को जरूर बीच में लाते हैं। बाबा जी, इस सनातन में भी कुछ बाबा ढोंगी पाए गए। उन ढोंगियों के चक्कर में सनातन दो भागों में बट रहा है। आप सनातन सनातन चिल्लाते घूम रहे हो। भगवान शंकर के जो आचार है निर्धारित, 4 आचार है, 4 मठ है और 4 आचार निर्धारित है, उनमें भी घमासान मची है, लड़ाई वर्चस्व की है। कोई कहता है कि आचार है तो कोई कहता नहीं है। हम उसके चक्कर में पड़ते नहीं, इसलिए सनातन सनातन रोक दो क्षण के लिए धनुष की चर्चा करो, धनुष की। अब आपने कहा वहीं उत्तर ले लो जहां आप बोले हो। हमारा स्वभाव है कि वहीं हम उत्तर करते हैं। आपने कहा राजा यहां पर जो थे वो राजा धनुष इसलिए नहीं तोड़ पा रहे थे क्योंकि राजाओं पर राहु की दशा थी। आप ज्योतिष में जा रहे हैं और इतने बड़े अगर आप ज्योतिषाचार हैं तो फिर आपको जल लेना चाहिए धनुष किसने तोड़ा है। भाई, जब ज्योतिष आपकी इतनी बड़ी कि आप ये जान गए कि केतु राहु की दशा राजाओं पर थी, राजा इसलिए धनुष नहीं तोड़ पाए, और जब धनुष तोड़ने वाला आया तब राहु की दशा धनुष तोड़ने वाले पर नहीं रही। इतना सब आप जानते हैं। और आपने बीच में सहारा लिया भगवान शंकर का। आपने कहा भगवान शंकर ने प्रमाणित किया है, तो देखो हम भी प्रमाणित किए दे रहे हैं। भगवान शंकर ने एक और बात प्रमाणित की है। भगवान शंकर ने एक और प्रमाण दिया है। अरुण उदय, अरुण माने सूर्य, अरुण, तुमने चंद्रमा की बात की और देखो हम काट आपका सूर्य से किए दे रहे हैं। और ऐसे राजकुमार मिलते नहीं होंगे जल्दी, हंस के स्वीकार कर लेते हैं। अरुण उदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योत मलिन। उडगन माने तारे, नक्षत्र। नक्षत्र, नक्षत्रों की बात आपने की थी ना। अरुण उदय सच्चे कुमुद उडगन ज्योत मलिन, अतिम तुम्हारे आगमन सुन भय नृपत। इसलिए नहीं हुए वो राजा बलहीन, इसलिए धनुष नहीं तोड़ पाए कि उस पर राहु की दशा थी ना। यहां पर एक व्यक्तित्व ऐसा आया जिसके आ जाने मात्र से बड़े बड़े बलशाली राजा भी बलहीन, उनका बल ही समाप्त हो गया। प्रमाण है अरुण उदय सच्चे कुमुद तो उडगन ज्योत मलिन, और तुम तुम्हारा आगमन सुन भय नृपत बल।
नभ सब नखत करी उरियानी पर काट न सके चापतम भारी कमल कोक मधुकर खगनाना हर से सकल निशाब शाना ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। जितने भी है वो एक व्यक्तित्व ऐसा आया जिसके आने से सारे बलहीन हो गए और जो आया वही धनुष तोड़ गया। जो आया वही धनुष तोड़ गया। क्यों धनुष तोड़ गया? उसने ही क्यों तोड़ा? उसने धनुष इसलिए तोड़ा, आप ही ने एक पंक्ति पढ़ी है, सीता ने जिस समय गिरजा का पूजन किया, जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता इत्यादि इत्यादि। और आप ही ने भी एक पंक्ति पढ़ी है, मन जाई राचू मिले ही सोवर सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। ये किसने दिया वरदान? पार्वती मैया ने। और जब मैया ने सीता को वरदान दे दिया कि वही तुम्हें पति मिलेगा जो करुणा का निधान होगा, निदान करने वाला होगा, जो सुख का सागर होगा, जो सबसे परे होगा और जो सुयोग होगा, जिसको आप चाहती हैं वही सामला आपको मिलेगा। जब मैया ने वरदान दे दिया और जगदम्बा का वरदान अकाट्य होता है, तब तो फिर धनुष वही तोड़ेगा जिसका वरण सीता के साथ होगा। और अंतिम बात आपकी और है, बस एक क्षण, इसी जगह फिर वरदान के बाद क्या माता ने कहा? नारद वचन हाँ। सदा सुच साचा सो बर मिले जाय मनु। अरे बेटी देखो इसको भी कहो, रुक जाओ बीच में नहीं पूरा प्रकाश जाने दो समाज में। प्रकाश पूरा है क्या है इतना हम देखो हम ना समझ। बीच में रुक जाओ। सीता को वरदान दिया, भाई बात एक एक समझ में आती चले और बीच ही में खिचड़ी बन जाएगी तो समझ नहीं है। देखो हमें समझ में नहीं आ रहा बात। तुमने कही माता ने आशीर्वाद दिया, हमने कहा हाँ कल पूरा हो गया, तो हमने कहा पूरा कर दो कि नारद वचन सदा सुचि रुक जाओ साचा और सो बरु मिले। अरे सुनने में क्या दिक्कत है? आप ही ने कहा, आप ही तिलमिलाने लगे जब हम उस बात को उखाड़ के ले। अब चूंकि तुम हमें फांस रहे हो। फांस नहीं रहे, व्यक्ति में ये दोष होता है, व्यक्ति जब फंसने लगता है तो तिलमिलाने। आप ही ने कहा था मन जाई राचो मिले सोबर साहब। अरे ये सब काहे नाटक चाटक कर रहे हैं? होना कुछ नहीं है महाराज जी। इतना ये भारी भरकम शरीर लिए हो, जब यही नहीं जान पाए कौन तोड़ गया, अब चिल्लाते घूम रहे तो पैर पटकने से होगा क्या? महाराज जी मैंने कहा था वही होगा जैसा वो चाहेंगे, बात वहीं आ जाओ। और मैया पत्नी किसकी है? भोले बाबा की। अर्थात भोले बाबा का धनुष है तो मैया का धनुष है। मैया से जब सीता ने कहा कि माता धनुष सहज में टूट जाए और हमारा पति हमको मिल जाए, तो मैया ने कहा मन जाई राचो मिले सोवर सहे सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरो नारद वचन सरा सुर साचा और सोवर मिले। सो माने वही। रुक जाओ, अब वही कौन है? वही कौन है? एक जगह और सो आया है। जिस समय गुरु बाबा वशिष्ठ ने नामकरण किया तो उस समय कहा राजेंद्र आपका जो बड़ा बालक है वो कौन है? सो सुख धाम राम असनामा और अखिल लोग दायक विश्रामा। एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के यहाँ हुए वो भी सो है। ऐसा तो नहीं धनुष वही तोड़ गए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कथाएं हैं भगवान अगर आए तो हिरण्यकश्यप को क्यों मारने आए, भगवान अगर आए तो वो मृत्युलोक में ताड़का को क्यों मारने आए। भगवान चाहते तो वहीं बैठे बैठे मार देते ना। भगवान केवल इसलिए यहाँ आते हैं, वही शक्ति देते हैं और वही आके यहाँ पर लीला खेलते हैं। क्योंकि अगर भगवान लीला नहीं करेंगे तो समाज लीला सुनेगी कैसे, देखेगी कैसे? और अगर लीला देखी नहीं जाएगी तो भगवान को पहचाना कैसे जाएगा? अब ये बात सही है। सही है। परशुराम कौन है? कौन है?
बस तुम्हारी बात मैंने काटी नहीं। नहीं, कौन है? युगे चैको न बिनसेथ है, युगे चैको न बिनसेथ है, त्रेता खे भगवान हरि, जमदग्नि सुतो जातो रामो नाम महाबला। अगर परशुराम ना आते धरती पर तो ये राजाओं का अभिमान कैसे चकनाचूर होता। उत्तर ले लो। लेऊ छड़ाए सी का को धरी बांधो नप बालक दो, जो विवेक कछ करई सहाई, पाए छूते जाओ और चलते जाओ। उत्तर ले लो। अगर ऐसे ही बात करो तो और आनंद आ अरे जाए। इसीलिए जहाँ तुम चाहो रोको, जहाँ हम चाहे आप कह रहे पाँव छू लो, हमें पाँव छूने में कोई आपत्ति थोड़ी है। हम तो कहो आपके पाँव पकड़ ले, जीवन में न छोड़े, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ठाकुर हैं। हम क्षत्रिय वंशों की ये आभूषण है ब्राह्मणों का सम्मान करना। लेकिन जब तक आप धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मानेंगे तब तक पाँव के हम तुम्हें देखेंगे भी नहीं। हम तुम्हारी ओर थोड़ी देख रहे हैं, तो इधर देख रहे हैं। अच्छा ब्राह्मण भक्त हो? रुक जाओ। नहीं ब्राह्मण भक्त हो? नहीं हाँ, ब्राह्मण भक्त है, भक्त हो। लेकिन और ये जो तोड़े गए ये भी तो ब्राह्मण है। और जब ये ब्राह्मण के साथ ये व्यवहार होता रहा तो तुम्हारा ये भाव कहाँ गया? ब्राह्मण भक्त है, लेकिन भगवान शंकर क्या कहते हैं? एक सूत्र देखो लगाई दिए, बोलो। भगवान शंकर कहते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोट बैरी समयते परम। जो सीता का विरोध करे, जो सीता के पति का विरोध करे, जो धनुष तोड़ने वाले का विरोध करे, वो चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे क्यों ना सगा भाई हो, परिवार का अभिन्न क्यों ना हो, लेकिन उसको करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग देना। हमें आप एक दुश्मन थोड़ी दिखाई पड़ रहे हैं, हमें आप करोड़ों दुश्मनों में दुश्मन दिखाई पड़ रहे हो तब तक जब तक धनुष तोड़ने वाले का विरोध करेंगे। और जितने समय आप कह देंगे धनुष तोड़ने वाले की जय, हम आपके पांव पकड़ लेंगे, पूरा शीशा ही रख देंगे। हमारी लड़ाई थोड़ी है। लेकिन क्या मैंने राम का विरोध किया है? बोलिए आप। रुक जाओ, मैंने तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए अगर सीता का विरोध किया जाएगा तो सीता का पति का पहले हो जाएगा। भारतवर्ष की मर्यादा है, जहां पति का सम्मान नहीं हुआ पत्नी का होता। महाराज जी ये 16 दुनिया का पढ़ा तो हमें ना पढ़ाओ, बात सीधी सीधी करो। अच्छा सब बातें करके तुमने पत्नी का नाम क्यों जोड़ दिया? क्यों नहीं तुमने पत्नी को ही नाम क्यों लिया? अगर मान लीजिए आपको दुर्भाग्य से पत्नी जीवन में नहीं मिली तो क्या दूसरी की पत्नी का नाम सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा? है? अरे आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन दूसरे की है, इसलिए सीधे सीधे आओ। आप लोग कल्पना करें, जिसका विवाह ना हुआ हो और उसके सामने विवाह की बात करो, पत्नी की बात करो, तो उसको सुनने में कैसा लगेगा? बोलिए आप, बोलिए। दूसरी बात देखो, हम जहां गलत बोले हमें रोको। ये तो लड़का है, तुम्हारे घर का है, जैसा चाहो वैसा करो, ये आपकी अपनी व्यवस्था। अगर इसका कल्याण चाहते हो इसे रोको। जैसे आपके पास कहीं से निमंत्रण आया और पड़ोसी के पास नहीं आया, और तुम जान रहे हो कि हमें न्योता मिला है, पड़ोसी को नहीं मिला, और जब तुम तैयार होकर चलने लगे, कहना क्यों भैया चलोगे नहीं? कहाँ? अरे कहना वहां विवाह है, हमारे पास न्योता आया, तुम्हें नहीं मिला क्या? और तुम जान रहे हो। और महाराज जब वो सुनेगा, कल्पना करो उसे कष्ट होगा कि नहीं? हेलो, हाँ तो ये है 51 रुपये हमारे रामकिशन राजपूत चौथियाई वालों की तरफ से लक्ष्मण जी और परशुराम जी की सुंदर संवाद पर ये राशि प्राप्त हो रही है। भगवान उनका भंडारा भरा रखे। हाँ, और 101 रुपया हमारे सत्यम ठाकुर साहब जो है 101 रुपये इस संवाद पर दे रहे हैं। भगवान उनका भंडारा भरा रखे। जय बालाजी, जय बालाजी। क्या नाम है? सत्यम सत्यम राजावत ठाकुर है जी, यही समाज में है। हाथ उठाओ जरा, सत्यम ठाकुर कहाँ? अच्छा लड़काओ ये बताओ, ये 150 रुपए हम लड़ाई होती क्या? मन रुपए क्या सोच के दे रहे? माने ये ठाकुर है इसलिए, या ये ठाकुर है इसलिए?
पहले अगर ये ठाकुर है तो ये भी ठाकुर है। मुखे तो सकलम शास्त्रम प्रश्नतरौ ससरौ धनु इदम छात्रम इदम ब्राह्मण शास्त्रादपि सनादपि। चलो मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ और कर्म से क्षत्रिय हूँ। अब रुक जाइए, एक बिंदु बहुत अच्छा चल रहा था, हम चाहते थोड़ा समय है इसको व्यंग में ना लेकर और तर्क में ले लिया जाए। तो आपने कहा था मैं भी तो भगवान हूँ, एक बिंदु ये भी चला, आपने कहा मैं भी तो भगवान हूँ। कुंज बिहारी इधर आओ। आप भगवान हैं। अब देखो बड़े ध्यान से सुन लो, बहुत महीन बात आ गई। आपने कहा हम भी भगवान हैं और मैंने भी कहा कि आप हैं, लेकिन आप भगवान हैं नहीं। आप भगवान नहीं है। पुस्तक अब पुस्तक की प्रतिलिपि, दोनों में अंतर हो गया। कोई वस्तु है, कोई शास्त्र है, कोई पुस्तक है और उसकी प्रतिलिपि हो, दोनों में अंतर है। लोग कहेंगे ना ये बोले क्या है, बोले ये मूल है और ये इसकी हाँ सही कही, ये इसकी फोटो कॉपी है। अंतर हो गया। अगर दोनों में अंतर ना होता तो व्यक्ति कहता है एक ही बात है, जो ये है वो ये है, लेकिन लोग कह देते ये मूल है और ये इसकी प्रतिलिपि है। तो धनुष तोड़ने वाला मूल है, आप उसके क्या है सत्यम जी, क्या है ये है फोटो कॉपी, माने प्रतिलिपि है। अब कैसे है देखो, शंभु विरंच विष्णु भगवान, शंभु माने शंकर जी, शंकर अलग है और शंभू अलग है। विष्णु माने विष्णु जी और विरंच माने ब्रह्मा जी। शंभु विरंच विष्णु भगवान, उपजे जासु अंश ते नाना। और भगवान शंकर स्वयं कहते हैं उमा दारू जो स्थिति की नाई, और सबई नचावत राम गोसाई। एक और प्रमाण दिया, जग पे खन तुम देखन हारे, अब विधि हरि शंभु नचावन हारे। शंकर ब्रह्मा और विष्णु को भी चलाने वाला कोई है, और आप कौन है? मीन कमठ शूकर नरहरि, अब बामन परशुराम बपू। आप अंशा अवतारी विष्णु के हैं, अंशा अवतारी। मैंने कहा था ना प्रतिलिपि है आप, और आपने कहा फोटो कॉपी है, तो हमने कहा आप फोटो कॉपी है। तो आप है विष्णु के अंशा अवतारी, और शंकर ब्रह्मा और विष्णु को भी चलाने वाला कोई। ये धनुष ब्रह्मा जी ने तोड़ा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो आशीर्वाद दे रहे धनुष तोड़ने वाले को। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसई देई असीसा, धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान शंकर ने यह धनुष तोड़ा नहीं है, क्योंकि उन्हीं का धनुष है। और विष्णु ने यह धनुष तोड़ा नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि हम भगवान हैं। आप ही कह रहे हैं, हम तो आप ही की बात मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम विष्णु के अंश अवतारी हम खड़े हैं, तो आपने तो तोड़ा नहीं है। तो विष्णु ने तोड़ा नहीं, शंकर जी ने धनुष तोड़ा नहीं, ब्रह्मा जी ने धनुष तोड़ा नहीं। तो इसका मतलब है कि इन तीनों से बढ़ के कोई है, अलग सत्ता है। वो व्यक्ति इन तीनों से बढ़ के, और एक माने वो मूल है। आप हम क्या हैं? हम फोटो कॉपी। आप ये जिसने कहा, अब मैं प्रमाण दे रहा हूँ। यम परशुराम कौन है? यमाहुर वासुदेवांशम हया वंश कुलांतकम। यमाहुर माने हम माने ले रहे हैं। देखो झगड़ा ना हो, लक्ष्य मिल जाए, शांति से समाज चले, तो वयोवृद्धों का धर्म है, ज्ञानियों का धर्म है कि वहां पर झुक जाना चाहिए। तो झुक जाओ। हम कह रहे हैं कि यमाहुर माने तुमने कही तुम फोटो कॉपी हो, प्रतिलिप हो, और जिसने धनुष तोड़ा वो मूल है, हम माने ले रहे हैं। लेकिन प्रमाण मिल रहा कि परशुराम कौन है? यमाहुर वासुदेवांशम हया वंश कुलांतकम त्रिसप्तकृत्वम। ये यमाहुर क्या है? हम माने ले रहे हैं। अब रुक जाओ। तुम केवल
यमाहुल का अर्थ कर दो बस। चलो चलो अब उत्तर ऐसे होगा। पैर छुओ, इस साल में चलो, पैर छुओ। अरे चलो वही पैर छुओ। तुम इतना चिल्लाना जानते हो और अभी हम आपसे ये पूछे जैसे आप करें हम क्या होता है, अभी हम आपसे ये कहे क्या पूछा मैंने? जब आप यहाँ थे, क्या मैंने पूछा? जब आप यहाँ थे, चिल्लाओ नहीं, जब आप यहाँ थे एक समय में कभी 2 अवतार नहीं हुए कभी। ये ग्रंथ रखा है, देखिए लड़ाई हमारी तुम्हारी शब्दों की है, शब्दों का खेल है। और ये शास्त्र रखा है, पूरे शास्त्र में आप हमें बता दें कि लक्ष्मण जी एक समय में 2 अवतार हुए नहीं, लेकिन आपके रहते हुए आप थे मीन कमठ शूकर नरहरि बामन परशुराम बपधरी। आप यहाँ पर विराजमान है मृत्यु लोक में, लेकिन फिर भी उनको आना पड़ गया। और लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप ही के बाबा है। इसका मतलब बाबा को नाती पर विश्वास नहीं, बाबा खुद नाती को भगवान नहीं मान रहे। और आप अपने मुंह से वही दशा है जैसे वहां संगम तट पे सनातन सनातन चिल्ला रहे हो। संगम तट पे एक कहता हम शंकराचार्य है, 4 कहते शंकराचार्य ही नहीं। देखो लड़ाई है ना, है अपने मुंह से अपन करनी और बार अनेक भात बहुबन्नी अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना शोभा नहीं देता। रुक जाओ, पुत्र चाहे जितने उच्च पद पर हो, लेकिन माता पिता जब भी अपने पुत्र को देखते हैं महाराज, उनकी दृष्टि पुत्र के रूप में है। दृश्य एक है, दृष्टा अनेक है। और दृश्य एक है तो कोई आवश्यक है कि जिस भाव से हमने उस दृश्य को दृष्टि से दृश्य गोचरित किया, क्या तुम भी उसी भाव से देखोगे? दृश्य एक है, दृष्टि अनेक है, दृष्टा भी अनेक है। तो फिर भाव में परिवर्तन क्यों? अगर वो मूल है, परशुराम प्रतिलिप है, फोटो कॉपी है, तो मूल के लिए क्यों ऐसा कहा गया? ले छड़ाए सी का को धरि बांधो नप बालक दो जो विदे कछ करे सहाई। और इसी मिथिला में तो जीतो समर सहित दो। उत्तर ले लो, उत्तर ले लो। क्यों? रुक जाओ उत्तर। इसी मिथिला में जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु देखी मूरत दिन, किसी ने उसको भगवान के रूप में देखा, किसी ने उसको शत्रु के रूप में देखा, किसी को वो भयानक दिखाई पड़े तो किसी को छोटे दिखाई पड़े। और जब धनुष टूटा तो टूटे चाप खंड बैतारे और देख लोग सब भय सुखारे, सभी सुखी भई लेकिन आप दुखी हो गए क्योंकि आपकी दृष्टि अच्छी नहीं है। आप ही ने कहा दृष्टि जिसकी जैसी हो, आपकी दृष्टि में खोट है, अर्थात पहले तो आपकी दृष्टि का हम औषधि देके उपचार करेंगे। अच्छा, तुम्हारी दृष्टि सही है? नहीं, मेरी दृष्टि में खोट है। एक थोड़ा समय, एक दृष्टि, रुक जाओ। मैंने उसे शत्रु के रूप में देखा तो हमारी दृष्टि खोट, तुम्हारी दृष्टि, रुक जाओ, तुम्हारी दृष्टि। तुम बात बिगाड़ते हो। नहीं, अब बिगाड़ने के हम नुकीला करते हैं। 2 प्रकार की दृष्टि होती है, एक होता है निकट दोष और एक होता है दूरदृष्टि दोष। अब हम आपसे पूछते हैं कि तुम्हें निकट दोष है कि दूरदृष्टि दोष है? तुम्हें है निकट दोष। निकट दोष इसलिए है कि हम आपके पास खड़े हैं लेकिन आप हमें ही चिल्ला रहे हो, और जबकि हम ही आपका भविष्य बनाने वाले हैं। ये रहे, हम ही बनाएंगे। ये तुम राजा के बेटे हो, राजनीति जो पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा कर्म क्या है महाराज? जैसे कोई आत्महत्या करने चले, जैसे कोई आत्महत्या करने चले तो तुम उनमें से हो कि उसे न जीने दोगे न मरने दोगे। हम धनुष तोड़ने वाले को पूछ रहे हैं, तुम हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हो, बातों में उलझाए हो। महाराज जी, एक भक्त अर्धरात्रि में अपनी सेविका से कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, क्या चाहिए देवी? कला आग की व्यवस्था करो। तो बस वो सेविका इसी की तरह बड़ी चतुर थी। हम पूछ रहे हैं धनुष किसने तोड़ा? कला सुनो महाराज, तुम फोटो कॉपी हो, ये मैं समझा रहा हूं। ऐसे ही वो सेविका कहने लगी, राजकुमार लक्ष्मण निस ना अनल मिली सुन सुकुमारी, अरे कुमारी, अरे आर्या, अरे देवी, अरे महामाया,
अर्धरात्रि हो गई है, आग नहीं मिलेगी। कला फिर कला सवेरा होने दो, हो सकता है आज तुम्हारी मनोदशा है कि मैं आत्महत्या करूंगा और सवेरा होते होते कहो आपकी बुद्धि संतुलित हो जाए और उस आत्महत्या के कर्म से आप बच जाए। दो प्रकार की दृष्टि दोष होता है नेत्रों में। जब भी दोष आता है दो प्रकार का होता है, एक होता है दूरदृष्टि और एक होता है निकट। जब नेत्रों के जो विशेषज्ञ है, जो ज्ञाता है, जो ज्ञानी है, उनसे जब पूछा गया कि दूरदृष्टि हानिकारक है कि निकट दृष्टि हानिकारक है, तो उस ज्ञाता ने कहा कि दूरदृष्टि बहुत हानिकारक है। निकट दृष्टि तो कभी गलत हो भी सकती है, लेकिन दूरदृष्टि जिसके पास नहीं है उसका समझ लीजिए कि दृष्टि दोष हो गया। अब आप पर हमने ये आरोप क्यों लगाया? क्योंकि आप अच्छे महात्मा हैं और आप हमारी बात को सुन लेंगे और 4 लोग और सुन लेंगे। अगर आप बीच में खलबल कर देंगे, इनका हानि हो जाएगी, इनका नुकसान हो नहीं, इन्हें अच्छी बात कहेंगे। परशुराम को दूरदृष्टि का दोष है कि निकट दृष्टि? आपको दूर का। अच्छा, और हमें निकट का। अंतर ये 36 का योग है, आपको है दूर का, हमें निकट का। हमें निकट का इसलिए कि आप हमारे पास खड़े, हमें आप तब भी अच्छे नहीं लग रहे। और आपको दूरदृष्टि इसलिए है कि आप जानते सब हो लेकिन मानते नहीं। तो माने हम नाटक कर रहे हैं। नाटक तो है ही, नाटक तो है ही। क्यों? अभी हमने कहा था, अब ये देखो, उमा दारू जो स्थिति की अलाई, तो सबई नचावत राम गुसाई। ये माया पति का यही तो खेल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करिए सो तस फल चाखा। हुई है सोई जो राम रच राखा, और को कर तर्क बड़ा वही शाखा। इसका आप जी चाहेंगे हम तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन इसका प्रयोग होगा कब? हुई है सोई जो राम रच राखा, कब? रुको रुको, चिल्लाते काहे हो? प्रयोग विधि बताओ सबको। इतना काहे चिल्लाते हो, इतना काहे बल लगा रहे हो? घुमाओ ना। सुनो, दूर दृष्टि इसलिए है, आपने कहा मैं भगवान हूं, हमने कहा आप भगवान नहीं, भगवान के अंश है, ये हमने कहा। फोटो कॉपी आपने कहा था, मैंने नहीं कहा, मैंने प्रतिलिपि कहा था। तो रुको रुको, अरे हमारे ऊपर चढ़ भी बैठोगे तो हमारा कुछ नहीं बैठेगा। लोग ये कहेंगे कि लक्ष्मण छोटा था, परशुराम चढ़ गए, और लक्ष्मण अगर चढ़ गया तुम्हारे ऊपर तो लोग कहेंगे परशुराम थे तो भारी, लेकिन लक्ष्मण चढ़ ही गया। महाराज, अगर वृद्धों के मध्य में अगर नाती बाबा की छाती पर न चढ़ा, अगर माता पिता बाबा के सामने अगर बच्चों की न चली तो कब चलेगी? तो हम तो चाहते राजकुमार तुम हमारी छाती पे चढ़ जाओ, लेकिन हमें धनुष तोड़ने वाले को या तो बता दो या दिखा दो। एक बार कह दो धनुष तोड़ने वाले की जय, हम उसका नाम भी बता देंगे और पता भी बता देंगे। देखो, सहसा विदितम क्रिया न विदिज्ञम, अकस्मात अकेले किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम कहो अब लक्ष्मण कह रहा हाथ जोड़ लो, हम हाथों जोड़ ले, कह दे परिक्रमा कर लो, हम परिक्रमा भी कर ले, और बाद में कह दे तुम्हारे इतना कुल बुद्धि है। नहीं सुन जाओ, देखिए बात ये है, हमारा सुन लो, थोड़ी थोड़ी बातें होती चले। बात ये है, देखो बहुत सीधी सी बात है। ये धनुष जिसने तोड़ा है, आप कहते हो कि ये धनुष ये वही तो धनुष है, ये धनुष बड़ा पूजनीय था, हमने आपकी बात मान ली। आपने कहा ये धनुष बहुत पूजनीय था और बहुत शक्तिमान था, इस धनुष से अधिक शक्तिमान कोई दूसरा था नहीं। हमने आपकी बात बिल्कुल मान ली और शीश झुका के मान ली, दोनों हाथ उठा के मान ली। अगर देखो उत्तर निकल आया, कभी कभी महाराज जी जब प्रश्न पत्र आता है तो प्रश्न पत्र में कभी कभी जो विशेषज्ञ होते हैं प्रश्न पत्र बनाने वाले 4 पंक्तियां लिखते हैं और उसी के नीचे प्रश्न लिख देते हैं और कहते हैं इसी से ढूंढ के उत्तर। सबने
पढ़ाई में ये सब किया है? सपुस्तक प्रणाली जब होती है। नहीं, सपुस्तक नहीं, आज भी है। 4 पंक्तियां दी जाएंगी और उन 4 पंक्तियों से ही उत्तर निकालना है। अरे अपठित गद्यांश है। रुको रुको, तुम सपुस्तकी काहे कहने लगे? तो जब तक देखोगे नहीं तो ये तो सपुस्तक प्रणाली हुई कि नहीं? इसका मतलब तुम पुस्तक रख के नकल करते रहे, नकलची हो। अरे तो प्रश्न करके पूछ लो। ये नहीं, तो ये मैं नहीं, लाया। ये नहीं। बात ये है, जब 4 पंक्तियां लिखकर और विशेषज्ञ प्रश्न पूछता है तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाता है कि देखें इसी में उत्तर रखा है, ये ढूंढ पाता है कि ये देखो बच्चा बैठा है, इनको बताओ। तो अब देखिए यही उत्तर है। आपने कहा ये बहुत ही पूजनीय था धनुष, आपने कहा सर्वशक्तिमान था धनुष, और आपने कहा 2 धनुष है शक्तिमान, एक बोले हमारे पास है और एक ये जो टूट गया। उत्तर देखो यही निकल गया। जब ये इतना शक्तिमान था धनुष तो फिर तोड़ने वाला तो साधारण हो नहीं सकता। उत्तर देखो यही निकला। जब ये पूजनीय था और धनुष तोड़ने वाले की पूजा धनुष टूटते ही हुई, धनुष टूटते ही धनुष तोड़ने वाले की पूजा हुई। करही आरती पुर नर नारी और देइन छावर बेते बिशारी। आज तक कभी एक व्यक्ति कोई बता दे खड़े होकर कि लक्ष्मण जी, हमने अपने जीवन में सुना है या देखा है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, कोई तोड़ डाला, कोई वस्तु तोड़ दी या किसी व्यक्ति को मार दिया फिर उसकी आरती किसी ने सुना हो तो बता देना। लेकिन यहाँ पर आप कहते हो ये तोड़ डाला, हम कहते हैं कि इनका कल्याण हो गया। जैसे ही उसने तोड़ा तो करही आरती पुर नर नारी और देइन छावर बेते बिशारी, उसकी निछावरें की जा रही है। और किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो, महाराज जी एक भी उत्तर कहीं से दे देना कि उसके ऊपर फूलों की वर्षा की गई। जैसे महर्षि जमदग्नि की हत्या शास्त्राबाहु ने की तो क्या आपने फूल चढ़ाए? ना, आपने परसा चलाया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही धनुष तोड़ा गया तो बरसई सोमन रंग बहुमाला अब गामई किन्नर गीत रसाला। महाराज जी यहाँ पर जब धनुष टूटा तो धनुष तोड़ने वाले के ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई है, फूल बरसाए गए। तीसरा प्रमाण, मैं बात खत्म कर रहा हूं। तीसरा प्रमाण, जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो उसको ब्रह्मा जी प्रभु मान रहे हैं, सृष्टि का विधाता, जो सृष्टि का निर्माता है वो उसको क्या मान रहा है? प्रभु। ब्रह्मा देखे सुर से मुनीसा अप्रभु ही प्रशंसई देहि असीसा। ब्रह्मा जी प्रभु मान रहे हैं और अनेक मनीषी उसको शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। और अंतिम प्रमाण है, जिस समय यहाँ पर धनुष टूटा आप उसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ के ब्राह्मण आचार्य क्या कर रहे हैं? आप सनातन की बात कर रहे हो। सनातन की परंपरा है, जो सारी सनातन करे उसी को में हमको भी समर्थन करना ही सनातन की परंपरा है। आप सनातन की बात करते हो तो यहाँ का ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? जहते हैं बेप्रवेद धुन करही अब बंदी बिरदा भले उच्च रही। यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, जो यहाँ के संत समाज है, वो वेद पढ़ रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले के धनुष तोड़ते ही मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, प्रसन्न है। लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। इसलिए महाराज जी हमें आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आप जब धनुष तोड़ने वाले का विरोध करते हैं तो उतना ही कष्ट हमें होता है जितना धनुष टूटने पर आपको है। आकलन इसका कर लीजिए, जितना धनुष टूटने पर आपको कष्ट है उतने ही जब धनुष तोड़ने वाले को आप शत्रु कहते तो हमें कष्ट हो जाता है। नहीं तो धनुष टूट गया, तुम भी चक्कर में ना पड़ो। और जब धनुष तोड़ने वाले की एक बार बोल दो जय, हम आपके पांव पकड़ लेंगे। लड़ाई अब आपके पक्ष में गेंद है,
जैसा चाहो लड़ाई बढ़ाना इतने चाहो। समय तक लक्ष्मण राजकुमार सुमित्रा नंदन ने धनुष तोड़ने वाले के प्रतिपक्ष से इतनी विशेषताएं बताई, तो लक्ष्मण ने अभी तक जो भी कहा सही कहा कि नहीं कहा? हाथ उठाओ। देखो सही बात है, लड़का कहे या पुरी खा, अगर सत्य बोल रहा है कि जब धनुष तोड़ा गया तो उसके ऊपर फूलों की बरखा हुई, ये बात सही कि नहीं? बोलो और जोर से बोलो। सही है। कब? जब उसने धनुष तोड़ा, और तोड़ा कब? जब उसने धनुष को उठाया, उठाने के बाद प्रतंचा को बांधा, बांधने के बाद मौरवी को खींचा, तभी तो टूटा। बोलो। तो जब उसने धनुष को उठाया किसने देखा? बोलो। 1 घंटा से तुम प्रवचन दे रहे हो, लक्षण तुम्हें में दिख नहीं रहे, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं। धनुष को सबने देखा कि नहीं? और तोड़ने वाला जब धनुष के पास गया तो उसने उठाया, स्पर्श किया कि नहीं? अरे उसे छुआ कि नहीं? छूते हुए किसने देखा? ये आधा घंटा का तुम्हारा प्रवचन एक पंक्ति में सब बिल्कुल धराशायी। लेते चढ़ावत खींचत गाढ़े और काउना, आगे बोलो। अब नहीं बोली, लगता है अयोध्या से आए तभी लिखने में लग गए कि महाराज हमने कुछ सुना नहीं। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काऊ ना, लखा माने कहे ठाकुर, लखा माने। तो जब किसी ने देखा ही नहीं पाया तब तुमने क्यों नहीं टोका? तब तुम हाँ, ये पुलवामा हमला हो गया, ये समझो। भावे विदते देवा। कुल मिला के किसी भी प्रकार से लक्ष्मण ने कहा तुम्हारी दृष्टि नहीं ठीक, इसमें दोष है। बुजुर्ग कहते हैं नेत्रों को देख करके उसके चरित्र का ज्ञान हो जाता है, और वाणी सुनने से उसके कुल का ज्ञान हो जाता है। जब पार्वती ने एक बार भगवान शंकर से पूछा प्रभु इस संसार में सबसे उत्तम तप कौन है, तो भगवान शंकर कहने लगे हरि देवी ब्रह्मचर्य समा ना उत्तमा तपा। ब्रह्मचर्य व्रत के समान इस संसार में कोई उत्तम तप नहीं है। और परशुराम कौन है? बाल ब्रह्मचारी। तो हमारी दृष्टि में दोष हो सकता है। अब देखिए, देखो नहीं, हमें चुप पे खड़े रहे, उतने समय लेंगे जितना तुमने लिया। नहीं हम बालक नहीं तुम अभी इसलिए ये बालक है, और जब उपदेश देता तो ये बाप बन जाता। नहीं, बात एक समझ में नहीं आई और सबको समझाओ दोनों लोग मिलके। आपने कहा, आपको सौगंध है भगवान शंकर की, जब तक हम ना कहे। देखो तर्जनी उंगली दिखा के बात न करो, हाथ जोड़ के बात करो, न देर नहीं लगेगी। अरे ऐसे समझ लो, अब उंगली नहीं दिखा रहे, अब कहाँ उंगली है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मुस्टका। ये मुस्टका है। अब आपने कहा उंगली ना दिखाओ, तो तुम्हें ये मुस्टका हो गई। अरे मूर्ख कहीं के, ये देवों के संयुक्त का संदेश है। इसको मुस्टका कहते हैं ना। सुन लो, गलत। सुन लो, सुनाओ। आपने कहा, हम इन बातों पर नहीं जानते, आपने कहा लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काऊ न लखा। इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। क्यों भाई? धनुष लिया गया, चढ़ाया गया, तोड़ा गया, और आप कहते किसी ने देखा नहीं। अगर देखा नहीं तो फिर सतानंद दीन संचय नीन परमारथ के कारुण ये साधु धरा शरीर। उपदेश तो ये दे रहे हो, संत न छोड़े संत ही, ये देखो चाहे कोट ये महात्मा गए। संत। अरे परहित में अपने प्राण अपनी इच्छा से दे देते तो बलिदान कहा जाता, लेकिन महाराज ये पर्याय तोड़ा गया, यही अपना हाथ किया गया। पर्याय तोड़ा गया तो तुम जोड़ ले, ज्यादा तुम्हें कष्ट है।
महाराज भाई तोड़ा गया, जोड़ लो जाके। पहले धनुष तोड़ने वाला मिले, नहीं मिलेगा, इसके बाद मिलेगा नहीं कैसे? मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुम्हारे चिल्लाने से क्या होता है? महाराज यही स्थिति आज मिलेगा। महाराज जी, यही स्थिति SIR की हो रही है कि जो आतंकवादी है महाराज जी, वो जो निकाले नहीं जा रहे न बताए जा रहे हैं, हाँ, और यही जो स्थिति रही है स्ट्राइक की, सिर्फ जो है अमित शाह जान रहे हैं कि मोदी जी जान रहा और कोई जान ही नहीं रहा। चिंता भाई न ये करो। चीजें संसद में तो होना चाहिए। यही स्थिति अगर वो आतताई न बताया जाएगा न निकाला जाएगा तो फिर महाप्रलय होगी, अच्छा एक बात बताओ। और इस प्रलय से कोई बचाने वाला नहीं राजकुमार। रुको रुको, अगर बता दिए, देखो कुछ बातें धैर्यता से सुनो ताकि खलबल न कटे। भाई हमेशा तुम जो है उनके जवाहरलाल जी को, उनकी माता इंदिरा गांधी जी को वहां पर कमेंट होता है, मगर राहुल गांधी जी का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। भैया 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 जी, अगर दोनों लोग चिल्लाते रहोगे तो सुबह प्रातः लोग कहेंगे कि दोनों चिल्लाते रहे, समझ में नहीं आया। तो उल्टा सीधा अर्थ क्यों तुम बताते हो? रुको, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को बताओ, और बताओगे तो हम फरसा लिए खड़े हैं। चलो हम आपकी बात फिर मान ली, और देखो हम आपको धनुष तोड़ने वाले का नाम, उसका वंश और उसका पता, तीनों चीजें बताए दे रहे हो। तुम्हें खुली चुनौती है, जो कुछ करना करके दिखा देना। बताओ। नाम बताओ, फिर चिल्लाने दो। बताओ तुम। तुम्हें एक रोग है, तुम नाम ये बताओ। हम बोले नहीं, तुम बीच में बोले, तुम्हें रोग है, ये हमें पता है। बस तुम्हारे पास इतनी बातें हैं रुको। और दूसरी बातें नाम जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सत्य है, मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। पढ़ो। मैं नाम बता रहा हूँ, उसका वंश बता रहा हूँ। अरे बताओ ना, फिर तुम पुनरावृत्ति वही बात की करने लगे। एक बात है, ये आंखें हमारे दिखाओ, ये राजकुमार नहीं, नाम बता देंगे, वंश बता देंगे, कैसे उसके तुम शांति से खड़े हो जाओ। नहीं तो यो क्या है? निकाल लेंगे जीप तक। कौन सी जीभ निकाल लोगे? सुन लो। कौन सी? अरे कौन सी? हमारी जीवा कितनी? अब कह दो, क्या तुम बोलो। रुक जाओ। तुमने कहा हम जीवा फिर निकाल तुम बीच में बोले। किस जीभ को तो निकाल रुक लोगे? जाओ, क्या तुम सर्प हो क्या? जीप तो एक ही है, तुम सर्प तो हो नहीं, ये तो जीव सर्प में होती है। और सर्प की अगर हम कहें जीव कौन सी निकाल लोगे तो हम कह सकते, लेकिन तुम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। इसलिए सुनो हुनाते, बस रुको। हमने कहा था, यहीं ठहरो। हमने कहा था यहीं अभी तुम्हें हम उसका नाम बताएंगे, उसका वंश बताएंगे, उसका पता बताएंगे, और तीनों लिख लीजिए। सुनहु नाथे अस हमरे जाना, और सुनहु देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जून धनु तोरे, अब देखा राम नयन के भोरे। नाम लिख लो, धनुष तोड़ने वाले का नाम है राम। अब इसका वंश कौन है? छुअत टूट रघुपति न दोसु। रघुपति माने रघुवंश का है। दो चीजें हो गई, पता भी हो गया और वंश का नाम भी चल गया। अब मुन बिने काज करिए कतरोसु। आप व्यर्थ में क्रोध क्यों कर रहे हैं? ये धनुष जो तोड़ा गया है उनका नाम है राम, और ये रहने वाले हैं रघुवंश के। अर्थात जब नाम पता लग गया, वंश पता लग गया, अब आप क्या कर सकते हैं? इसलिए महाराज अब उसकी हम जीभ पकड़ के खींचेंगे। ये जीभ पकड़ के खींचेंगे। समझो, भगवान शंकर का परिवार तो बोलने में हिचक रहा है, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में वार्ता नहीं कर रहा है भगवान शंकर का परिवार। ये जीभ खींचेंगे। खींचे कि ना खींचे? का? उसकी जीवा खींचे कि ना खींचे? जितने समय जीभ खींचने जाओगे महाराज जी, आपका खेल ही समाप्त हो जाएगा। देखो उसकी 7 आपका खेल ही जीवाएं, समाप्त एक हो न जाएगा। एक तो हम खींच ही लेंगे। आपका खेल ही समाप्त हो अब जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, धनुष बस भंजन हार का यहीं जान तो- करके क्या करोगे? सुनाऊ देव सब धनुष समाना, ये तुमने कहा। सुनाऊ देव सब धनुष समाना, तुम कह रहे हो ये बड़ा ये मान है। हमारी दृष्टि में सभी धनुष एक समान है। तो महाराज अब झगड़ा ना हो, हम माने ले रहे हैं कि सभी धनुष एक जैसे।
राजकुमार लक्ष्मण धनुष के 5 अंग होते हैं। कितने? 5। श्रुआ, अटनी, आसन, प्रत्यंचा, एक अंग और है, उसका नाम जानते हो? हम मान लेंगे कि सुनऊ देव सब धनुष जो टूटा है ये 5.5 हाथ का, और जो हमारे हाथ में है ये 3.5 हाथ का। अंतर है कि नहीं? बोलो भाई, इनका तो हमेशा जो है आतंक का काम रहा है। ये इतना चढ़ाई बोल रहा है। यहाँ केवल जी को भी और हमने वहाँ कहा सैनी के उसकी बेल हम जी जीवा भी खींच खाए। लेंगे। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को राम में रकार, अकार, मकार, रकार जो है ये अग्नि तत्व है। तभी तो बाबा भोले बाबा कह रहे हैं हेतु कृषाणु, कृषाणु माने अग्नि। अग्नि की कितनी जिह्वाएं हैं? काली, कराली, मनोजिह्वा, इमजिह्वा, हस्तजिह्वा, स्फुलिंगिनी। अग्नि की 7 जिह्वाएं होती राजकुमार, ये जान लो। हमारे चक्कर में तुम पड़ा ना दिखाई नहीं दोगे। अब तुम बोलो ना, तुम्हारी जीभ निकाल ले। हो गया। अब ये दबा, अब फिर इसने एक दल चला, ये मुस्कुरा के बात करता है। भगवान शंकर ने कहा हे तू कृष्ण, चिल्लाने से थोड़ी कोई उत्तर निकलता है। जब तुम चिल्लाते तो हम जानते हैं तुम्हें कोई रोग हो गया, चिल्ला रहे, चिल्लाने दो। हाँ, ये चिल्लाने वाला आ गया, ये हथियार विक्रेता है। मैया पार्वती ने पूछा, ये भी प्रश्न है शास्त्र में। हमने क्या कहा था? आप ना हमारी मानो ना हम तुम्हारी माने, लेकिन शास्त्र की बात माननी पड़ेगी। मैया पार्वती ने कहा था जब भी कोई मूल के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति चिल्लाए, अनर्गल वार्ता करे, उस पर विश्वास न करे, उसको चुनौती दे, तो महाराज जी ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है? सन्नपात। तो भगवान शंकर ने कहा ऐसे व्यक्ति को सन्नपात हो जाता है। और उन्हीं में तुम और तुम्हें हो गया सन्नपात। हम जान गए तुम कहना क्या चाहे। सन्नपात रोगी का औषधि क्या है? एक ही औषधि है, राम कृपा नासई सब रोगा। जब राम जी की कृपा हो जाएगी तो बड़े बड़े रोगों का शमन। आप चिल्ला के बात कहते हैं, हम हंस के बात कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण का स्वभाव ही हंसना है। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बेहस लखन है, लखन कहा हंस हमरे। लक्ष्मण का स्वभाव ही हंसना है और आपका स्वभाव है चिल्लाना, क्रोध करना। आपने एक बात रखी, ये बात हमारे रुक जाओ, काहे को नाटक करते हो? और महाराज ये जो नाटक आप कर रहे हैं, इस नाटक में बड़े बड़े सन्यासियों का पतन हो गया। ये नाटकबाजी में, ये नाटक से कुछ मिलना थोड़ी है। एक बार नाटक नारद जी ने किया था, तो दुर्दशा भगवान ने क्या बना दी थी? मैंने तो हमें नारद समझे। मांगा था सुंदर रूप, अब भगवान जी ने बना दिया था बंदर का रूप है। एक बाबा जी बैठे हैं गंगा जी के किनारे, वो भी नाटक रच रहे। हमें लगता उन्हीं में तुम हो। नाटक से काम नहीं बनता है। धनुष तोड़ने वाले के अस्तित्व को जनाओ, दोनों लोग मिलके। ये समाज जाने कि धनुष तोड़ने वाले का वर्चस्व क्या है। कह रहा है गंगा किनारे एक बाबा साधु नाटक कर रहा, बैठा है। 4 दिन हो गया, न जल ग्रहण किया न अन्न ग्रहण किया। तुम 2 ही दिन न खा के दिखाओ भाई, देख लो। अरे दिन में न तारे तुम्हें दिखाई देने अरे, लगे, और वो नाटक कर रहा, वहां प्राणों की परी। हमारे पास तो वो मूल मंत्र है। और तुम्हारे पिता है राजा, जाओ राजा के पास न्याय दिलाओ। फिर तुम बीच में बोले, हमारे पास एक मूल मंत्र है और ये हमें दिया गुरु बाबा ने, और वो मंत्र दिया है जाके लाग न छुदा पिपासा और अतुलित जनु तनु तेज प्रकाशा। हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी ने हमें एक मंत्र दिया है जिसके कारण हम भोजन बरसों न करें, बरसों अन्न ग्रहण त्याग दें, जल और अन्न ग्रहण न करें, तब भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला। महाराज जी, जब आप जैसा व्यक्ति
बात बिगाड़ता है तो हृदय में चोट लगती है। क्यों चोट लगती है? यही व्यक्ति अगर अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार से ये सब नाटक करे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति जब ये नाटक करता है तो हृदय में चोट। कहाँ तक बोले? अब क्यों कहाँ तक बोले? तुम निर्णय दे नहीं रहे हो, क्या? हमें तुम पागल बना रहे हो, तुम हमें बातों में क्यों लगाए? तोड़ने वाला पकड़ के तुम्हें दे दिया, ले लो मार दो। यही अच्छे राजकुमारों के लक्षण है, यही अच्छे ब्राह्मण भक्त के लक्षण है। अरे क्या शास्त्र ये कहता है? गर्दन पकड़ के ले आओ। ये कहता है कि जब तक आपका पूरा क्रोध समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक धनुष तोड़ने वाला आपको दिखाया, तब तक वो दिखाया नहीं जाएगा। और अगर इतने शहर में धनुष तोड़ने वाला मिल जाए तो भगवान शंकर कहते हैं कोटि कोटि मुनियतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। मिलने के लिए आपको क्रोध तजना होगा, आपको जीवन में प्रसन्नता लानी होगी, और एक बार आप दोनों हाथ उठा के कह दो धनुष तोड़ने वाले की जय। आपकी सौगंध अगर धनुष तोड़ने वाले को बुला के खड़ा न कर दे तो मेरा भी नाम लक्ष्मण। राजकुमार लक्ष्मण, तुम कह रहे हो क्रोध को समाप्त कर लो। कोई व्यक्ति ये कह दे सूर्य अपना ताप त्याग दे, कोई कह दे चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दे, कोई कह दे पतिव्रता नारी अपने धर्म का त्याग कर दे। क्या ऐसा संभव है? अग्नि पुराण कह रहा है अंश अंशा कला कपिला कूर्माद्या आवेशा भार्गवादया। आवेश माने क्रोध। राजकुमार लक्ष्मण, हमारी जो प्रकृति है वो क्रोध की है। क्रोध के भी दो भेद हुए हैं, एकोद्देश्य बहुउद्देश्य, और हमारा एक ही उद्देश्य रहा इस अजनाब वर्ष में है बंसी। कार्तवीर अर्जुन का समूल विनाश, और मैंने वही कृत्य किया है। तोड़ने वाले को सारे संसार ने देखा, अखिल ब्रह्मांड ने बड़ी खुशियां बनाई मनाई। क्या मेरे हृदय में ये भाव नहीं हो रहा है कि हम भी धनुष तोड़ने वाले को जाने, हम भी धनुष तोड़ने वाले को देखें? लेकिन लोग हमारी प्रकृति के कारण मुझे नहीं उत्तर दे रहे हैं। कारण भार्गव परशुराम के जीवन का ये उद्देश्य रहा है। जितने भी दानवतावादी दंभी दलीय संसार में रहे हैं, मैंने पलक झपकते उनका नामो निशान मिटा दिया है। हाँ हेलो, तो ये जो है हमारे सोनू रोनू कक्का चौथियाई वाले 51 रुपये लक्ष्मण जी और 51 रुपये परशुराम जी को फ्री प्रदान कर रहे हैं। और ये कई वर्षों के बाद आज हमको देखने को मिल रहा है कि परशुराम लक्ष्मण संवाद से सभी लोगों को बहुत ज्ञान अर्जित हो रहा है और हम लोग बहुत गहराई को जान रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर आप कह रहे हैं। इसका कारण एक ही है, लक्ष्मण बड़ा शिष्ट है, विनयी है, सदाचारी है। हर भक्त का धर्म होना चाहिए। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, ये मानव धर्म है। हम अपने गुरु धनुष के प्रति समर्पित हैं और ये धनुष तोड़ने वाले के समर्पित है। और जिस समय ये दोनों भक्त एकाकार हो जाएंगे, और एकाकार तभी होंगे जब अपने प्राण और इसके प्राण हम एक में मिला देंगे। और जब मैं इस निर्णय पर पहुंचूंगा महाराज, तोड़ने वाला सामने आ जाएगा, ये मेरा हृदय कह रहा। जीवन में एक मार्ग है भूल सुधार। एक मार्ग है, अगर भूल हो जाए तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए, उसको बोलते हैं भूल सुधार। और जीवन में भैया बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये उसको व्यंग में ले लेते हैं, हम उसको हृदय से ले लेते हैं। एक मार्ग होता है भूल सुधार। अगर व्यक्ति से भूल हो जाए, अगर पकड़ भी लोगे कान नहीं भाई, देखिए ये जो है जैसे बाइडेन है अपने अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, तो देखो पद की भी गरिमा होती है। देखो बेटे बैठे रहो, अगर एक भक्त उठ गया में और ये परशुराम जी में उम्र का भी तकाजा है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब बुद्धि सठिया गई है।
यही हुआ और क्या होगा। चलो सुनो महाराज जी, तुम ये जो कह रहे हो ये तुम्हें अच्छा आपके वक्त कह रहे लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, ऐसा लक्ष्मण कह रहा कि तुम सच जाएगा। तो परशुराम ये कहेगा हम कान पकड़े, ये कहेगा परशुराम? कहा नहीं तुमने? देखो कितने झूठा होता है। चलो भूल सुधार, अगर भूल हो जाए तो सुधार कर लेनी चाहिए। अगर एक पांव कीचड़ में चला जाए तो होशियार व्यक्ति वो है कि दूसरा पांव फिर न बढ़ाए, पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों पांव कीचड़ में चले जाएंगे तो पूरा शरीर ही कीचड़ में चला जाएगा। आप कहते हैं कि हम भी चाहते हैं धनुष तोड़ने वाला देखने को मिले, अभी आपने कहा है, तो चाहते कैसे हो? सबसे पहले आपने राजा जनक से पूछा, कहू जल जनक धनुष के तोड़ा, बेग दिखाओ मूल न त्याजू, उल्टऊ मई रे राजा जनक धनुष किसने तोड़ा है उसको बताइए, और यदि नहीं बताओगे तो हम जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती पलट देंगे। ऐसे पूछा जाएगा। नहीं, ऐसा तो हमारे जो है राष्ट्रपति ट्रंप भी कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं के परिवार के हैं। किसी कन्या के विवाह में आप जाएं और अपने मित्र से आप ये पूछना चाहें कि भाई तुम्हारी बेटी का पति कौन है, अरे आप हमारी ओर देखो ना, नहीं, ये सब चलता रहता है। अपने अपने विचार है, अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने मुख से कोई कुछ कह सकता है। आप किसी की बेटी के विवाह में जाएं और उसके दामाद को आप देखना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे, कहू जल धनुष कहीं तोड़ा, बेग दिखाओ मूल न ताजू। आप ऐसे पूछेंगे कहाँ है तुम्हारा दामाद, अगर नहीं बताओगे हम तुम्हारा घर खोद के फेंक देंगे, ऐसे पूछोगे? यही तो पूछा जाएगा, भैया आपकी बेटी का पति कहाँ है, उसके हम भी दर्शन करना चाहते हैं। क्या आपने ऐसा कहा? आपने कहा उल्टऊ मई, हम धरती को पलट देंगे। क्यों? अगर क्या कहा? अगर हमको उल्टऊ माने नहीं तो तुम झूठी क्यों बोलते? अरे तुम बीच में बोलते क्यों? मैंने कहा उल्टऊ मई, मैं तुम्हारी धरती को उलट दूंगा, और लक्ष्मण कह रहा तुमने कहा हम तुम्हारी धरती को पलट देंगे, कहा कि नहीं कहा? अच्छा, उल्टा कैसे जाएगा? उल्टा कैसे जाएगा हमें बताओ भाई, हम बच्चे हैं, बताओ उल्टा कैसे जाएगा? अब चौपाई कहती है कि समरथ के नहीं दोष गुसाई, तो परशुराम जी सामर्थ्यवान हैं, वो आप किसी के अधीन हैं जिनके प्रति आप सामर्थ्यवान हैं, इसलिए ये झंझट है। नहीं, इनको ये अधिकार है कि धरती उल्ट देंगे, ये धरती उल्ट देंगे। तुम दिमाग में हो? अरे जाओ, धनुष बंजनहार का जान करके क्या करोगे? गगन तक जिसकी ऊंचाई माप कर तुम क्या करोगे? चाहे पतंगा असूर की ऊष्मा से मेल जाए, प्रकृति की अनुपम छटा भी रूप अपना भूल जाए, में जो व्याप्त रहकर उस ओंकार के पास है, चैतन्य मानव है वही, उस पर सभी की आस है। क्रोध अंकुर उग गया तो ज्ञान से तुम क्या करोगे? गगन तक जिसकी ऊंचाई माप कर तुम क्या करोगे? उस अलौकिक शक्ति को भक्ति से हम पा गए, रूप की उस राश में तुम भी मुनि भरमा गए। ज्ञान की ऊंचाइयों से झांक कर देखो तो बहुत छोटे लगोगे। धनुष भंजनहार का जान करके क्या करोगे? गगन तक जिसकी ऊंचाई, अब हमें समझ में आ रहा है कि दमकेऊ दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ, धनुष स्वयं उठ गया महाराज। सभी भक्त चाहते हैं हमारा भी मोक्ष हो जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए। तोड़ने वाला जैसे ही धनुष के पास पहुंचा, उसने स्वयं ही क्रिया की, तोड़ने वाले ने कोई कर्म नहीं किया। स्वयं धनुष उठ गया और उसकी आभा इतनी देदीप्यमान थी, इतनी ज्योतिमयी थी, बड़े बड़े ज्ञानियों के नेत्र बंद हो गए। कारण जब दृश्य, दृष्टा और दृष्टि का अनुपात समान होता है तभी वो दिखाई देता है। अगर प्रकाश कम हुआ तो नहीं दिखाई देगा,
और प्रकाश यदि अनुपात से अधिक होगा तो भी नहीं दिखाई देगा। यहां पर वही राजकुमार हुआ। अब तुम्हारे इस भाव से स्पष्ट हो रहा है कि धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं है। तो वो जब वह अलौकिक सत्ता आई महाराज, तोड़ने वाले ने धनुष को स्पर्श नहीं किया, नहीं तोड़ा, स्वयं उत्कृष्ट धनुष स्वयं उठ गया। अमुक तीर्थ पानी तोड़ने वाले के हाथ कैसे हैं? तो ज्ञानी कहते हैं उसके हाथ तीर्थ के समान है। पानी माने हाथ तीर्थ। कौन नहीं जीव चाहता है हमारे प्राण तीर्थों में छूटे? बोलो महाराज। भाई अब दोनों जैसे गांधी जी हैं, देश को आजाद में गांधी जी की भूमिका भी रही और सुभाष चंद्र बोस की रही है। तो सुभाष चंद्र बोस के रूप में हमारे परशुराम जी हैं और गांधी जी के रूप में श्री राम जी हैं और सेवक है हमारे लखनलाल जी। और ये क्या लोकमान्य तिलक है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है? ये कौन है? ये हमारी दृष्टि में ये लौह पुरुष है। और जब जब महाराज जब संविधान बना, कानून बना, नियम बना, नीति बनी, तब भी लौह पुरुष ने विरोध किया। और आज जब परशुराम जैसा व्यक्तित्व जब नियम सिद्धांत बता रहा, उसका भी विरोध करने में ये जुटा है। ये साधारण बालक नहीं है, ये लौह पुरुष है, लौह पुरुष। तो दशरथ के नंदन, देखो अभी हम आप लोगों से कह रहे हैं, लड़का है समझा लो। दशरथ के नंदन पर जइयो जो फंदन माही जमदग्नि के लाल के बाण बड़े बंका है। जाते समझाओ तो ही चले जाओ चुपचाप। कहो अयोध्या तक चले चलोगे तो तुम्हारा उपचार करा देंगे। अगर चलोगे तो उपचार हो जाएगा। बोल जाओ चक्कर बकर उलरबो फाजबो समय पर यह जब कठिन मुकाबला दशरथ के लाल थे, भाग गए हो महेंद्रा चल लौट मुख न दिखाओ। ये छत्री रहे युद्ध में कालहू के कांटे फरसा दुरा ली जाए। बाबा जी ये धनुष उठा ली जाए। ऐसा न हो धोखा हो लखन लाल थे ताते समझाओ। चले जाओ चुपचाप, न सारी आन मान शान मिट्टी में मिलाऊं। बोले बनवानी लखन तेरी कटवानी, सुन तुझको दिखानी आज वीरता की घनी है। तेरे अभिमान का करूंगा दम दर्प आज, जग से हटा तुझे शुद्ध मौत पानी। सभा से भाग जाओगे मुनि जब धन संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में मुनि जब धन उठा लेंगे। बड़े रघुवीर अक्खल है नहीं ये लेख तब सकते तुम्हारी विषम विसलज्जा। मुनि हम घोट घोट पी लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनवर? यह करते क्यों तुम जाते हो जगत के सिंह वीरों को कब परछा दिखा। चूर कर चकत्ता चपेट दी चला खा लेता चपेट चंगोरे फेरे में दिक्कत टहल जाता है। फटफट जात कोल गंतम जात दिक्कत बखेरे में चटक चटाक क्या कमर पीर मनता दिखाई देता के उजेरे में। ठगवंश मारता लग बउआ तुम्हारे जैसे छमना छपते हैं अंधेरे में। पहले मुनि मुझे पहचानो तब फिर बात युद्ध की ठानो लेकर अपना धनुष्मान जब युद्ध क्षेत्र में जाता तो शत्रुओं की सेना समेटकर कीर्ति नया फहराता। हम ठाकुरों का रक्त गर्म है सत्य बात ये मानो। पहले मुनि मुझे पहचानो तब फिर बात युद्ध की ठानो। तोरे गुरुदंड ताके तोरो भुजदंड दो, कठिन कुठार तासों कंठ काट रही हो। सुनो लखन जेहिने तोरे है आज गुरु बिनाक मिथिला मध्य, तेरहु ताई तार तार तुरी हो। एती न करो तो शपथ में पुकार कहो, ये दिव्य परस त्याग रेणुका राम न कहीं। शक्ति का संकेत पाकर विश्व का राही चलेगा। अब लखन की क्रांति का संसार में दीपक जलेगा। अरे पौसर संभल जाओ सामना है काल का। रक्त उबला जा रहा है आज छत्री लाल का। क्रांतिकारी लखन का जब धन पर बाण चढ़ेगा
तब लखन की क्रांति का संसार में दीपक जलेगा। और कभी धनुष पर बाण चढ़ाया कि आज ही चढ़ा रहे? एक प्रस्तुति है, वो भी समय क्यों लड़काऊ? समय के अनुकूल व्यास जी दे दे। अब आप आगे। मैं कभी बाण चढ़ाया है? मैं पहले कर्मवीर हूँ, ये हमारी हृदय की। मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। ज्वालामुखी सैल से निकला अंगारों का पान किए। हम सूलों से विधे पंथ पर हंस हंस कर चलने वाले, ये प्रबल धधकती ज्वाला में हम प्राणाहुत देने वाले। मेरे गर्दन से फटते पहाड़ और चट्टान चूर्ण करने वाले, ये अर्दल के धैर्य धसक जाते जब पड़ जाते लड़के पाले। मैं पुत्र सुमित्रा का कुमार, मैं पुत्र सुमित्रा का कुमार, ललकार रहा हूँ धनुष लिए। मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। रख लेते जान हथेली पर और मेरी शिव नाचे महाकाल। ये बूंदों से बरसते हैं सोलित के बहते नदी नाल। मूलधन पर मान चढ़ाते ही और लग जाता ठीक निशाना है। हमसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चले चबाना है। मुनवर मत समझो चिलगारी, हम तो तुम्हें ज्वालामुखी समझ रहे। हाथों में शस्त्र कशार लिए। मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान। रख लेता प्राण हथेली पर। लक्ष्मण कह रहा इसी शरीर में 10 प्राण है। हृदय प्राणो गुदा पानो समानो नाभिमंडले, उदानो कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरिणः। कृकल धनंजय देवदत्त। मैं आशावादी मानो हूँ, मैं आशावादी मानो कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर। यह मेरे बस की आरे उसे चिंता किसकी, मैं अपनी धुन का मतवाला। तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला। धधके गारों के दुर्गम पथ पर निर्भीक बिछड़ने वाला हूँ। सौमित्र धधकती ज्वालांतर्गत मैं निर्भय चलने वाला हूँ। गीत को अगर सहेली में गाया जाता तो क्या कोई लाठी मारने लगता? ऐसे चिल्लाने की क्या आवश्यकता थी? छोटे कुमार ये के गाते चलो गीत भूदान के, मिल के गाते चलो प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। कोई भूखा न हो
अब कोई नंगा न हो बंद महलों में गंगा या यमुना न हो। सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, और इस विषमता के तब को मिटाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वह मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। जाओ जाओ। सम है वह पुरुषार्थ की कसौटी, अरे इस माटी से सोना उगाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। भूमि तेरी नहीं और ये भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुष्य की चेरी नहीं। सब उठो एक क्षमता की धुन गुनगुना, और इस विषमता के तम को मिटाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो। क्या बात है। अब हम मीठे गाएंगे। हाँ, क्योंकि इससे पहले जो आप कर रहे थे वो शास्त्रीय पद्धति में कर्म कहते हैं उसे, जिसे साधारण भाषा में कर्ण। लेकिन अगर व्यास जी बता कोई आवेश में हो, क्रोध में हो। हाँ, आवेश में ऐसा हो जाता है। अब आपके बंधन में मैं बंद करके बोल रहा हूँ। अच्छा, देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो। देशद्रोही कहावो न जनवादियों, क्या बात है। देशद्रोही कहावो न जनवादियों। जिस जमीन पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, उस जमीन को लजाओ न मनुवादियों। उस जमीन को लजाओ न मनुवादियों। और सबसे कहना है, जिस माँ ने है जन्मा तुमको यहाँ, उस माँ को सताओ न मनुवादियों। देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो। देशद्रोही कहावो न मनुवादियों। देशद्रोही कहावो न मनुवादियों। मत्तम पर्वतम अनुमत्तम बालम स्त्रियम जलम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न युद्धम प्रशस्ते। बहुत समय हो गया मैंने अपना इसे प्रभाव दिखाया, स्वभाव दिखाया, ये नहीं दब रहा। चाहता हूँ वो भगवान व्यास है, हमारे शील का भान इस सुमित्रा नंदन को करा दिया जाए। हो सकता ये झुक जाए, दब जाए, बच जाए, ऐसा कोई उपाय खोजो। अति विनीत कहूँ लखन मुनि, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। हे भृगुनाथ जी, राम लक्ष्मण ने आपसे वाद विवाद करके आपके क्रोध को बहुत बढ़ा दिया है। देख रहा हो, आप तो महान संत हैं। संतजन कभी बालक के कहे हुए वचनों पर ध्यान नहीं देते, किंतु रामेश की शब्दावली ने मेरे हृदय को बड़ा विदीर्ण कर दिया है।
हे भृगुनाथ जी, सोनहु नाथ तुम्हें सहज सुजाना, बालक बचने करिए नहीं काना। आप तो स्वभाव से ही सुजान है नाथ। बर रे बालक एक स्वभाव, ए नहे न संते विदुषहि काऊ। बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है नाथ। संतजन कभी इन पर ध्यान नहीं देते। फिर आपका अपराधी लक्ष्मण नहीं है कि ते नाही काज बिगारा। तो फिर मेरा अपराधी कौन है राम? अपराधी में नाथ तुम्हारा। असंभव राम, तो मेरे अपराधी नहीं। आपका अपराधी तो ये राम है नाथ। असंभव राम। आपको जो कुछ भी करना हो, कृपा को भी बधे बधो गुसाई, मोह पर करिए दास की नाई। तुम है क्या हो राम मेरे मार? कृपा कोप बद और बंधन जो कुछ भी करना हो कि कयही बे जागी, मुनि नायक सोई करिए उपाय। आपको जो कुछ भी करना हो, ये राम आपके समक्ष। कहे मुनि राम राम जाय ऋषि कैसे, अजहूं अनुज तो चितई अने से। तुम राम कह रहे हो, इस पर क्रोध न करो, इस पर दया का भाव उपस्थित करो रघुनंदन। देखो ना इसकी भाव वक्रता। अरे छलिया, यही के कंठ कुठार न दीना, राम तो में का कोप बड़कीना। इस कुठार की प्रबलधार से इसके गर्दन पर मैं प्रहार न किया, मेरा क्रोध चलना व्यर्थ हो जाएगा। हट जाओ राम। हे भृगुनाथ जी, आप मेरे लक्ष्मण को जीवन दान दे देना। रो रहे हो राम? आपको यदि रक्त की प्यास है तो आप मेरा सिर धड़ से अलग कर दे। हाँ। लेकिन मेरे लक्ष्मण को ना मारे नाथ। आप मेरे लक्ष्मण को मार देंगे, ये लक्ष्मण का प्रिय राम कैसे सहन कर पाएगा नाथ। जिस समय हम अयोध्या से निकले तो मैया ने आदेश दे दिया, राम तुम जिस प्रकार से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो, उसी प्रकार लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। जब ये राम अयोध्या जाएगा, पूज्य मैया पूछेंगी कि लक्ष्मण कहाँ है, क्या उत्तर दूंगा अपनी मां से नाथ, क्या उत्तर दूंगा। सुने आप भैया क्या वचन सुनाओ राम। माता की ममता मई ध्वनि हमारे कर्णकोरों में प्रवाहित कराओ राम। मैया ने चलती समय कहा, मैया ने चलते समय कहा, ही राम बचन मम सुलेना, जैसे ले जाते
विमल को वैसे ही मुझे सौंप देना। मैं बिना लख के भगवान किसी तरह अवधपुर जाऊंगा। पूछेगी मैया लखन का तो क्या कह कर बतलाऊंगा। भगवान भिखारी माँ गिरा भैया के प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा वध करके कर लो अपनी पूरी इच्छा। यदि इतने में संतोष न हो तो प्रभु अपना धनुष उठा लाऊं। अपने ही हाथों शीश का चरणों में शीश चढ़ा जाऊं। यदि रोवे मात पिता बंधु धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु रामचंद्र की बने यही फिर लौट महेंद्रा चलेना। हे पूज्य, आपको यदि रक्त की प्यास है तो आप मेरा सिर धड़ से अलग कर दे, लेकिन मेरे लक्ष्मण को ना मारे नाथ। ये देखा, किसको आप सुन रहे हैं? ये आपका राम है, ये आपका राम है। राम, मैंने तो तुम्हें साधारण बालक समझा, तुम तो इस संसार के एक आदर्श बन गए हो। काश यही प्रेम इस धराधाम पर जनमानस के मध्य में उपस्थित हो जाए राम, तो ये धरती वैकुंठ बन जाए। परस्पर जो भाई भाई का विरोध है ये सदा के लिए समाप्त हो जाए। राम, तुम तो मेरे आदर्श हो गए, न रो राघव। राम, यदि और रोई तो ये हृदय फट जाएगा, रोकने पर भी न माने तो प्रलय घन छा जाएगा। ये रो रहे सब भक्त राघव। देखो न राम, मानो हमी से कही रहे न मारो मेरी भगवान को। ये हृदय सबके कही रहे, मैया ने तुमसे जो वचन कहे राघव तुम पालन कर लेना। जैसे लाए हो भैया को राघव मैया को दे देना। वरदान दिया है जो मैंने अवसान नहीं होने दूंगा। इस परसे की प्रबल अग्नि से सौमित्र नहीं चलने दूंगा। ले जाओ राम, मैंने तुम्हारे भैया के प्राण तुम्हें समर्पित कर दिए, किंतु राम
तुम मनुज हो देवता या कि ईश्वर, जब जब तुम हमारे सानिध्य में आए हो रघुनंदन, एक नहीं अनेकानेक रहस्यों को उपस्थित किया है। यदि वही हो, मानो बड़ा स्वार्थी है, देवता बड़े विषयी हैं, और या कि ईश्वर है, इस द्वैत में अद्वैत की खोज है। तो यदि वही हो तो हमारे संशय का निवारण करो राम। रमा पति करी धनु लीहु और कहीं चहु मिटई मोर संदेह। उदित जाप आप ही जल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जान लिए जग के गुरु हो, जड़ जंगम माई निवास करो, निज भक्त शिरोमणि याही विनय गतिश्वर की मोर विनाश करो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाय, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम अमार। पर उपकारी सुनहु उमा प्रिय यथा खरारी। मैया उमा बोली, प्रभु इस संसार में आपको सबसे प्रिय कौन है? तो भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी, इस संसार में जो किसी को क्षमा कर देता है वो हमें राम जी के समान प्यारे हैं। प्रभु मुझे क्षमा करो। जय रघुवंश वन जीवन भानु, गाहन दनुज कुल दाहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमाऊँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था राघव बिना की गति हो। वही नाथ की जय बने जिमी हमारी, मारो ये तारो शरण में तुम्हारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। आप लोग विचार कर रहे होंगे, ये तो धनुर्धारी राम है और परशुराम ने वासुदेव कह रहे हैं, क्या यही वासुदेव हैं? उत्तर मिला हाँ। क्यों? सीता का एक नाम है वसु, वसु जायते इति ध्यासाइति वसुधा। एक सीता का एक नाम पड़ा है वसु, और जब से सीता ने धरती से जन्म लिया है महाराज, तभी से इस धरती का नाम वसुधा पड़ा। हे पशुपति श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम चंद्रम भजे। सभी भक्त प्रेम से बोले, बोलो जगतपति श्री सीताराम की, बोलो लखन लाल की, बोलो भगवान शंकर की, आदि शक्ति जगदम्बा की, बोलो भक्त और भगवान की। हर हर महादेव।